नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक हंसों का झुंड एक समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। तो उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। कौवे ने जब हंसों को देखा तो हंसों को मजाक करते हुए कहा कि तुम कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। तुम लोग और क्या कर सकते हो? क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? बस आप अपने पंख फड़फड़ा सकते हो। क्या तुम मेरी तरह कलाबाजियाँ दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। ये कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोलता है कि अच्छी बात है कौवा कि तुम ये सब कुछ कर लेते हो, लेकिन तुमको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर लेता हूँ। तभी कौवा बोला कि मैं घमंड कुछ नहीं जानता। यदि तुम्हारे में से कोई मुकाबला करना चाहता है तो मेरे सामने आइए और मुझे हरा कर देखिए। तभी एक जवान हंस ने उस कौवे की चुनौती का सामना करते हुए बोला कि मैं आपसे कंपटीशन करूँगा, लेकिन तय ये हुआ कि कंपटीशन 2 पार्ट में होगा। तो पहले भाग में कौवा अपना करतब दिखाएगा और हंस भी अपना करतब दिखाएगा, और दूसरे पार्ट में हंस को कौवे के करतब दोहराने होंगे और कौवे के करतब हंस को दोहराने होंगे। अब प्रतियोगिता शुरू हुई और पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की है। तभी कौवा एक से एक बढ़कर कलाबाजियाँ दिखाने लगा। वो कभी गोल गोल चक्कर खाता और कभी जमीन छूकर एकदम ऊपर उठ जाता। वो ही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अभी और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता। तभी अब दूसरे चरण की स्टार्ट हुआ और हंस ने उड़ान भरी और समुद्र के बीच में जाने लगा। तभी कौवा भी हंस के पीछे हो लिया। तभी कौवा बोला, ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? सीधा सीधा उड़ना ये भी कोई कमाल की बात है? सच में तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। ये बात कौवे ने बोली। इस बात का हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा, और धीरे धीरे वो ज़मीन से बहुत दूर होता चला गया। और अभी कौवे का बड़बड़ाना भी कुछ कम हुआ और थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही कौवा चुप हो गया। अब कौवा बुरी तरह से थक चुका था। इतना थक गया कि उसको हवा में उड़ना और हवा में अपने शरीर को रखना ही मुश्किल हो रहा था। अभी कौवा बार बार पानी के पास पहुंच रहा था। तभी हंस उसकी सब एक्टिविटी हालात देख रहा था। तभी हंस बोला कि तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? ये कौन सा करतब दिखा रहे हो आप? तभी कौवा बोला, नहीं, ये कोई करतब नहीं है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी बिल्कुल थक चुका हूँ। मुझे आप बचा लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। अब मैं मेरे पर कभी भी घमंड नहीं करूँगा, मुझको माफ़ करो। तभी हंस को दया आ गई। तभी हंस ने सोचा कि कौवा अब तो सबक सीख ही गया है, अपनी गलती का एहसास तो हो गया, अब इसकी जान बचा लेनी चाहिए। तब हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और समुद्र तट की ओर चल दिया। इसलिए दोस्तों, हमें घमंड से या अहंकार में ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि जब आसमान से गिरोगे तब ज़मीन पर ही आओगे। तभी सामना उसी लोगों से होगा जिससे जब तक आप अभी तक ठुकराते आए हो। और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो एक आम इंसान हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला बटन भी प्रेस करें। अगला वीडियो लाने तक चैनल पे बने रहें। इसी के साथ नमस्कार।